चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 34। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। पहला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा होता है? तो रक्त दाब नापने का जो यंत्र होता है वो आपका स्फिग्नोमीटर होता है। और सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो आपका 120/80 होता है। तो अगला क्वेश्चन भी है, चलिए, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदेह होता है? वे अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, वे ठंडा पानी छोड़ते हैं, वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, वे सर्दी से बचाते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आराम देता होता है। उसके पीछे रीज़न है कि अपने ऊपर जो पड़ने वाली संपूर्ण ऊर्जा है उसको परावर्तित करते हैं। तो क्या करते हैं? ये ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मूत्र में सर्वाधिक मात्रा यूरिया की होती है, लेकिन उत्सर्जन के बाद जीवाणुओं द्वारा उसे अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और यही दुर्गंध का कारण बनता है। तो मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया की। नेक्स्ट, मूत्र से दुर्गंध किसके कारण आती है? तो मूत्र से दुर्गंध जो है वो किसके कारण आती है? ये आपका अमोनिया, जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने से। तो मूत्र में जो आपका दुर्गंध है वो किसके कारण होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने से आता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका घेंघा होता है। तो घंघा लिखा है यहाँ पे, गलत है, तो वर्डिंग्स थोड़ी सी गलत है, तो घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट किसका नियंत्रण करता है? तो थर्मोस्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्मोस्टेट जो है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो तापमान जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर शासन प्राप्त किया था? तो मगध के शासक थे अजातशत्रु। इन्होंने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण इनके द्वारा मतलब इनके पुत्र के द्वारा ही इनको मार दिया गया था। तो अपने अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर शासन प्राप्त किया था? तो अपने पिता की हत्या कर अपना शासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 का अधिवेशन था वो। और अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? तो 1917 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वो आपका किससे संबंधित है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। यह वायरस के फैलने वाली बीमारी है। तो कहाँ होता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु पर। मेनिंजाइटिस किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। तो किस चीज़ से फैलता है? वायरस से। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्या। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो माया देवी थी, जो कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। तो क्या नाम था? माया देवी। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के बारे में बात करें तो भारत के भीमबेटका शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है वो किसने शुरू किया था? देखिए, कृषकों की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया था ये। और मध्यकालीन भारत के शासक थे शेरशाह, इन्होंने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे युवाओं के नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था?
भगत सिंह साहब हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, इन सब युवाओं के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर नदी का जो उद्भव होता है वो नागपुर के पठार से होता है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के लिए लास्ट 30 डेज़ के लिए एक बैच चल रहा है, उस बैच में अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 स्क्रीन पे आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो लास्ट 30 डेज़ में आपको किस तरह से क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें PDF के फॉर्मेट में दी गई हैं, और जो टेस्ट आपके YouTube और Facebook पे लगातार कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट भी इसी बैच में PDF के फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, नेक्सस GS बाय अतुल सर, इसको आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे भी लिखेंगे, सॉरी फेसबुक पे लिखेंगे तब भी मिलेगा, गूगल पर लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। 20,000 प्लस बच्चे जो है इसमें इनरोल्ड हैं। 2015 से आपका जो नेक्सस GS है वो चल रही है। चलिए, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो संसद द्वारा मई 2005 में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसे 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था, तो प्रशासन में भागीदारी था। जीन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है वो आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मानव शरीर में बहुत से स्टार्च आदि का पाचन तो मुख्य रूप से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A क्या है? समान कार्य के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में आता है, सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आता है। कृषि विकास के बारे में अगर बात करें तो अभी आगे इसके बारे में बता भी देंगे। आर्टिकल 44 मैंने बताया ही अभी, आर्टिकल 44 जो है वो आपका सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 48 जो है किस विषय से जुड़ा है? तो आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन से रिलेटेड है, कृषि व पशुपालन। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 324 का जो संबंध है निर्वाचन आयोग से है। आर्टिकल 315 के बारे में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग से है। आर्टिकल 338 किस संस्था से संबंधित है? तो आर्टिकल 338 जो है वो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 148 से 151 में। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रशासनिक अधिकरण का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आर्टिकल है वो आपका 61 है। 61। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 61 का, 69, 70 कई बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो होपफुली आता भी होगा। क्लास में तो मैंने बहुत सारी बार बताई है, और जो आपका फेसबुक और यूट्यूब पे लगातार चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। होपफुली आता होगा आप लोगों को, और एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगर नहीं आता है तो गूगल पर करिएगा कि हटाने का प्रावधान क्या है, आपका दे देगा ऑप्शन, वो आपका देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे संभवतः सभी लोगों को आता होगा। नेक्स्ट है, स्पीकर को हटाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो स्पीकर को हटाने का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 94 में है। किस में है? 94 में। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो रोका करिए, कमेंट मार दिया करिए, उसके बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करा करिए। नेक्स्ट है, केचुओं को क्या कहा जाता है? भूमि का शत्रु, भूमि का उपभोक्ता, भूमि का कृषक, भूमि का संतुलक।
तो केचुओं को भूमि का कृषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि का कृषक, थर्ड ऑप्शन। शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल का ही बना होता है। इसकी जो मात्रा है करीब 55 से 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो शरीर में मानव शरीर में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है, करीब 65% होता है। उसके बाद कार्बन 85.5%, 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस जो है वो आपका 1% के आसपास पाया जाता है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पेड क्लासेस में आपका बस PDF इसके साथ प्रोवाइड हो जाती है और इसके अलावा जो क्लास की चीज़ें हैं वो तो प्रोवाइड होती हैं। ये जो टेस्ट पेपर लगातार दिया जाता है यूट्यूब और फेसबुक को, ये क्लास का ही पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चंस इसके वही हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए आपका ये टेस्ट नंबर 34 है और यकीन मानिए जितने भी टेस्ट आपके कराए गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इसी टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं मार्केट में, लोग किसी भी टेस्ट पेपर को आप उठा लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। जो आपका टेस्ट पेपर मैं करवा रहा हूँ, हमारी टीम के द्वारा करवाया जा रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मार्केट में वही मिल जाएंगे और एग्जामिनेशन में भी आपको वही मिलेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।